क्या हुआ ये? हम्म, चलो करो। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। आज आपके लिए एक खुशी का दिन है मेरे दोस्तों। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हम्म। आह, चलिए मेरे प्यारे भाई, तो हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन 3D। और मैंने कल आपको क्यूब बताया था। कौन सा खुशी का दिन। अब बुलडोजर बाबा वापस आ रहे हो और क्या खुशी चाहिए तुमको? एट, चलिए। ए सॉलिड क्यूब हैज साइड 8 सेंटीमीटर. It is cut along diagonals of top face to get four equal parts. What is the total surface area of each part? करिए मेरे दोस्तों। करेंगे मेरे प्यारे भाई। और इसी खुशी में दोस्तों कल का आपका अवकाश रहेगा। और हम जा रहे हैं जयपुर घूमने के लिए, ठीक है? आप भी घूमने जा सकते हैं, घर से बाहर ताजी हवा खाइए फिर अंदर आ जाइएगा। ठीक है? और चुपचाप पढ़िएगा। बढ़िया क्यूब बना है ये। हाँ, 3D। बिल्कुल क्लास आ रही है मेरे दोस्तों। एक क्यूब है जिसकी साइड है 8 सेंटीमीटर, तो ये क्यूब है दोस्तों। इसकी साइड 8 सेंटीमीटर है। इसको काटा जाता है टॉप फेस के डायगोनल के अलोंग, जिससे कि चार बराबर टुकड़े हो जाए। ईच पार्ट का टोटल सरफेस एरिया, देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। जैसे आपके पास एक सॉलिड है, आपने उसके काट के चार बराबर टुकड़े कर दिए। आपसे पूछा बताओ प्रत्येक टुकड़े का सरफेस एरिया क्या होगा। तो थोड़ा मेंटली सोचो, थोड़ा लॉजिकली सोचो कि भैया जैसे क्यूब है, इसका टोटल सरफेस एरिया तो है ही। अगर मैं इसके चार बराबर टुकड़े करूंगा तो जो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया है उसके तो चार बराबर टुकड़े हो ही जाएंगे मेरे दोस्तों। प्लस जो एरिया नया क्रिएट होगा वो आपको और ऐड करना होगा। देखिए मेरे दोस्त, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। ये टॉप फेस के डायगोनल के अलोंग आपने ऐसे आरी चलाई, टक टक, जैसा भाई आप ऐसे समझो कि लकड़ी का टुकड़ा है क्यूब की शेप में। आपने ऐसे टॉप फेस के डायगोनल के अलोंग आरी चढ़ाई, दो टुकड़े हो जाएंगे मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर। फिर मेरे दोस्तों टॉप फेस के डायगोनल के अलोंग आपने ये आरी चलाई इस तरीके से, तो चार टुकड़े हो जाएंगे। क्या आपको चार टुकड़े दिखाई दे रहे हैं? क्या आप मेंटली सोच पाओगे अभी? तो ये प्रत्येक टुकड़े का जो है आपको बताना है टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। अरे क्लियर है? हाँ मयंक। अरे भैया क्या हुआ दोस्त, चुपचाप पढ़ते काहे नहीं हो? बोलिए। तो मेरे दोस्तों जो एक टुकड़ा बनेगा एक्चुअली कैसा होगा मेरे प्यारे भाई, जैसे आप इसी को देख लीजिएगा, मैं इसको यहां पे बना रहा हूं अलग से। इसका जो ऊपर वाला फेस है मेरे दोस्तों कैसा होगा? ये ट्रायंगुलर होगा। दिखाई दे रहा है आपको? है भाई, ये ट्रायंगुलर, ये ट्रायंगल। ठीक है? और इस तरीके से होगा मेरे दोस्तों ईच टुकड़ा। ये यही होगा कि नहीं होगा मेरे दोस्तों? आप बोलोगे जी सर ईच टुकड़े का टोटल सरफेस एरिया क्या है।
आप थोड़ा देखिए, ध्यान सोचिए, इसमें आपको ना विजुअलाइजेशन पावर चाहिए। आप अपनी आंख खोल के मेरे दोस्तों विजुलाइज करो। अरे भैया, चलो भाई, अगर क्यूब की साइड 8 है, अगर इस क्यूब की साइड 8 है तो क्यूब का सरफेस एरिया होगा 6 × 8 स्क्वायर। ये क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होगा मेरे दोस्तों। अगर आपने क्यूब को काट के 4 बराबर टुकड़े कर दिए खड़ैक खटैक इस तरीके से, तो टोटल सरफेस एरिया के भी 4 बराबर टुकड़े हो जाएंगे मेरे दोस्तों। लेकिन एक आपसे पूछा ईच पार्ट का टोटल सरफेस एरिया। बच्चे बताओ कि जब आप इस क्यूब को काटोगे ऐसे डायगोनल के अलोंग, तो एक सरफेस क्रिएट होगा ना, रेक्टेंगल। मेरे प्यारे भाई, ये जो अगर आप इस टुकड़े को देखो मेरे दोस्तों, तो ये जो रेक्टेंगल है, ये आयत है मेरे दोस्तों, रेक्टेंगल, ये एरिया पहले नहीं था, ये नया क्रिएट हुआ है मेरे दोस्तों। आपको ये एरिया ऐड करना होगा। यही मैं आपको लॉजिक समझाना चाह रहा हूं मेरे दोस्तों, कि टोटल सरफेस एरिया के तो 4 बराबर टुकड़े हो गए, लेकिन ये कट करने की वजह से मेरे प्यारे भाई, जब आप इस तरीके से कट मार रहे हो, इस तरीके से कट चला रहे हो, तो ये रेक्टेंगल क्रिएट हो गया। इस रेक्टेंगल का एरिया, 2 रेक्टेंगल का एरिया आपको ऐड करना होगा। आप बोलोगे जी सर। देखिए ध्यान से सुनेगा भाई, ये कितना है भाई, क्यूब की साइड 8 है तो ये भी 8 ही होगा मेरे दोस्तों, इस क्यूब की हाइट। आप बोलोगे जी सर। भाई क्यूब का हर एक फेस स्क्वायर होता है। अगर स्क्वायर की साइड 8 है तो डायगोनल होता है 8√2। स्क्वायर का डायगोनल कितना हो जाएगा? 8√2। अगर डायगोनल 8√2 है तो ये लेंथ कितनी है? तो आपका जवाब होगा सर डायगोनल 8√2 का आधा, 4√2। आप बोलोगे जी सर। अगर स्क्वायर की साइड 8 है तो डायगोनल 8√2, अभी तो ये उसका आधा हो जाएगा मेरे दोस्तों, 4√2। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस एक रेक्टेंगल का एरिया कितना बनेगा? रेक्टेंगल का एरिया होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। अभी तो 8 × 4√2, 32√2 मेरे प्यारे भाई। एक रेक्टेंगल का एरिया, ऐसे 2 रेक्टेंगल है तो मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा मेरे दोस्तों। क्लियर? किसी को कोई समस्या नहीं है? तो यहां पे 8 का स्क्वायर 64/4 16, 16 छिक्का 96, 96 प्लस 32 दूनी 64√2। ये ईच पार्ट का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा ऑप्शन नंबर। ये क्यूब मेंसुरेशन 3D। एक सेकंड, एक सेकंड होल्ड करेंगे। मुझे लगता है किसी एक बैच की क्लास गलती से लग गई है, और वो बैच जो है, उस बैच के बच्चे जो है तांडव मचा रहे कमेंट सेक्शन में। अगर किसी बैच की क्लास ये आज गलती से लग गई तो मैं उसको हटवा रहा हूं, चिंता ना करिए। अच्छा, मेंसुरेशन 2D वाले बच्चों की लग गई है। जो मेंसुरेशन 2D पढ़ रहे थे वो चैप्टर समाप्त हो चुका है, ठीक है ना, वो ओवर हो चुका है मेंसुरेशन 2D, और आपकी क्लास गलती से लग गई है। ओके ओके ओके, तो मैं हटवा रहा हूं। ठीक है भाई, चलिए। ये बात समझ में आई? आगे चलते हैं। तो जब भी आपको ऐसे कटिंग वाले सवाल आएंगे, तो कटिंग वाले सवालों में बहुत समस्या होती है स्टूडेंट्स को। तो इसमें आपको
पहले तो जो क्यूब था उसके आपने काट के बराबर 4 टुकड़े किए, तो सरफेस एरिया के तो 4 बराबर टुकड़े हो ही जाएंगे। प्लस मेरे दोस्तों जो सरफेस नया ऐड हुआ रेक्टेंगल, उसके एरिया को और ऐड कर देंगे। चलिए दोस्त आगे चलेंगे, सवाल नंबर 12। बहुत बहुत शानदार प्यारा सवाल ये है मेरे दोस्तों। By a string when wound on the exterior four walls of a cube of side a centimeter, starting at point C and ending at point D, find the length of the string in centimeter। देखिए मेरे दोस्त एक क्यूब है, ये क्यूब है प्यारे बच्चों, इसकी साइड है मेरे दोस्त ए, इस क्यूब की साइड ए है, तो इसकी चारों दीवारों पे धागा लपेटा गया, मतलब यहां से कोने से धागा लपेटना शुरू करा और चारों दीवारों पे ऐसे धागा लपेटते हुए लेके गए हैं। ठीक है ना, जैसे मोबाइल है, यहां कोने से मेरे दोस्तों धागा लपेटना शुरू करा है, फिर ये इस पे पीछे और यहां पे वापस लिया है मेरे दोस्तों। तो इस आपसे पूछे इस धागे की लंबाई क्या होगी मेरे दोस्त। जैसे आप कोई पार्सल ही ले लीजिए, गत्ता होता है ना, क्यूब की बॉक्स, क्यूब की शेप का कोई बॉक्स ले लीजिए, तो यहां से धागा लपेटना शुरू करते हैं, चारों दीवारों पे आपको इस तरीके से धागा लपेटना है, तो इस धागे की लेंथ क्या होगी, ये आपसे पूछा गया। बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से सुनेगा। जब भी ऐसे सवाल आपके सामने परीक्षा में आए, ठीक है भाई, यहां तो आपको क्यूब दे दिया, क्यूबॉइड में भी ऐसा सवाल दिया जा सकता है। अगर आप इस गत्ते की चारों दीवारों को खोल दो, होता है ना कि गत्ता आता है आपके पास, आप उसको पूरा खोल देते हैं, अगर आप इसकी चारों दीवारों को खोल दो मेरे प्यारे भाई, है भाई, इस बॉक्स को आप ओपन कर दो, तो इस तरीके से शेप बन जाएगी, है भाई। ध्यान से और लॉजिकली समझना मेरे दोस्त, है भाई, ये एक हो गया, ये 2 और ये 3 4, ठीक है मेरे दोस्त, 3 और ये 4। क्या आपको बात समझ में आई? अगर आप इस बॉक्स को खोल देंगे मेरे दोस्तों, तो इस तरीके से शेप बन जाएगा कि नहीं, है भाई। मतलब यहां पॉइंट सी से आपने धागा लपेटना शुरू किया, तो जो धागा जा रहा होगा दोस्तों, वो इस तरीके से जा रहा होगा। क्लियर? यहां पे चारों दीवारों पे धागा लपेट दिया है मेरे दोस्त। आप इसको फोल्ड कर दीजिए, वापस से क्यूब बंद हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर कोई समस्या? तो आपको इस धागे की लंबाई निकालनी। अब तो कोई भी बच्चा इस सवाल को कर लेगा। अगर क्यूब की साइड ए है तो ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 4a, 4a हो जाएगा ना, ए 4a। मेरे दोस्तों ये कितना है? आपका जवाब होगा सर ये क्यूब की साइड ए के बराबर है। तो पाइथागोरस से अभी 4 और इसमें पाइथागोरस लगाएंगे, 16a² प्लस a², 17a² का अंडर रूट 17a। पाइथागोरस से ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कि बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है 13, और मेरे दोस्त एक कंसेप्ट की तरह है, इस कंसेप्ट को आप ध्यान रखिएगा और बहुत प्यार से मैं आपको इस कंसेप्ट को समझाऊंगा, ठीक है ना। चलिए, नहीं, ऊपर और चारों दीवारों पर लपेटा गया अभिषेक, ऊपर नीचे लपेटेंगे तो धागा टेढ़ा हो जाएगा। आगे चलेंगे दोस्तों, ठीक है ना। अगर किसी हेमीस्फेयर के अंदर एक मैक्सिमम साइज का क्यूब डाला जाए तो क्यूब की साइड क्या होगी? वेन ए क्यूब ऑफ मैक्सिमम, वेन ए क्यूब ऑफ मैक्सिमम साइज, when a cube of maximum size put inside a hemisphere, when a cube of maximum size put inside a hemisphere, जब एक अर्धगोले के अंदर मैक्सिमम साइज का एक क्यूब रखा जाता है मेरे प्यारे भाई। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा दोस्त। सबसे पहले मैं आपके सामने एक हेमिस्फेयर बना लेता हूं, ठीक है ना। हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर क्या होता है? अर्धगोला। हेमिस्फेयर मतलब अर्धगोला। तो हेमिस्फेयर किस तरीके से बनेगा वो देख लेते हैं।
ठीक है, मतलब आधा, गोले का आधा। तो इस तरीके से एक हेमीस्फेयर आपके सामने बनाया गया है। ठीक है भाई, ये हेमीस्फेयर है अर्धगोला। इसके अंदर मैक्सिमम साइज का एक क्यूब डाला गया है। तो कोई मुझे बताने वाला उस क्यूब की साइड क्या होगी। अगर इस हेमीस्फेयर की रेडियस आर है, अगर इस हेमीस्फेयर की रेडियस आर है मेरे दोस्तों, इसके अंदर मैक्सिमम साइज का कोई क्यूब डाला जाए, उस क्यूब की साइड ए है, तो रिलेशन होगा क्यूब की साइड बराबर ए बराबर होगा √2/√3r। ए बराबर √2/√3r। क्लियर? किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट? ए बराबर √2/√3r। अब एक बात समझिए, आप खुद ही विजुलाइज करो मेरे दोस्तों, आप आंख बंद करो अपनी, एक हेमीस्फेयर बनाओ, हेमीस्फेयर के अंदर मैक्सिमम साइज का क्यूब डालने की कोशिश करो। तो ये एक हेमीस्फेयर है, नीचे क्या एक सर्कुलर बेस है मेरे दोस्तों? नहीं सुमन, क्यूब इसके अंदर डालना है, क्यूब। तो थोड़ा लॉजिकली सोचिए, जब इसके अंदर क्यूब डालेंगे तो क्यूब का हर एक फेस स्क्वायर होता है, तो क्यूब किस तरीके से होगा? इस तरीके से। समझने की कोशिश करिएगा। ये हो गया मेरे दोस्तों क्यूब। आप बोलोगे जी सर ये क्यूब हो गया, इसके अंदर ये मैक्सिमम साइज का क्यूब होगा। अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो इस क्यूब के जो ऊपर का जो फेस है, इसके जो चारों कोने हैं, ये हेमीस्फेयर के जो कर्व सरफेस है उसको अंदर से टच करेंगे। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। भाई इस क्यूब के जो ऊपर का जो टॉप फेस है, जो ऊपर का स्क्वायर, इसके जो चारों कोने वो हेमीस्फेयर के कर्व सरफेस पे टच करेंगे। अगर मैं नीचे वाला पोर्शन दिखाऊं तो हेमीस्फेयर का बेस एक सर्कल है और क्यूब का जो बेस है वो स्क्वायर है। तो मेरे दोस्तों इस तरीके से ये जो है क्यूब का नीचे वाला बेस सर्कल पे इस तरीके से आ रहा होगा। आप बोलोगे जी सर। ठीक? क्या इसमें कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई परेशानी नहीं है। तो अब मुझे दोस्तों यहां पे इसको सॉल्व करने के लिए, जब भी एक फिगर के अंदर दूसरी फिगर हम लगाते हैं मेरे दोस्तों, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। क्या लगानी है? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है भाई, कोई तकलीफ? भाई सपोज इस हेमीस्फीयर का सेंटर मेरे दोस्तों ये है, सेंटर से परिधि तक की जो डिस्टेंस है मेरे प्यारे भाई वो क्या होगी? रेडियस होगी। ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, ध्यान से। अच्छा मेरे दोस्तों अगर आप ध्यान से समझो, ये जो है ये हेमीस्फेयर की रेडियस होगी। आप बोलोगे जी सर ये हेमीस्फेयर की रेडियस होगी। क्लियर है? स्मॉल आर। अच्छा ध्यान से मेरे दोस्तों, ये क्यूब की साइड होगी, क्यूब की साइड है मेरे दोस्तों ए। आप इसको यहां से मिलाएंगे मेरे दोस्तों तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। आप बोलोगे जी सर। एक्चुअली मैं चित्र में यहां पे बना नहीं पा रहा हूं सही से। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हेमिस्फीयर का बेसिक सर्कल है, इसके अंदर क्यूब का जो है फेस इस तरीके से आ रहा होगा और ये इसका सेंटर है मेरे दोस्तों। अगर क्यूब की साइड ए है तो ये डायगोनल है a√2। डायगोनल कितना होता है? a√2। a√2 का आधा a/√2, ये लेंथ a/√2 होगी। एक बच्चा कह रहा बेस के वर्टेक्स सरकमफरेंस, बेस के वर्टेक्स सरकमफरेंस पे होंगे पर सरकमफरेंस को टच नहीं कर पाएंगे। बेटा इतना बड़ा थोड़ना आ जाएगा। नहीं समझ में आया? देखिए मैं फिर से एक आपको इसका जो है चित्र दोबारा से बता के समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आपके अंदर सोचने समझने की क्षमता नहीं है कि आप मेंटली जो है चीजों को सोच पाओ, तो आप नहीं सीख पाएंगे भैया। ये बहुत ही लॉजिकली आपको समझना है मेरे दोस्तों। जैसे क्यूब का जो है, कैसे समझाऊं यार आप लोगों को? इसके अंदर इस तरीके से क्यूब बनाया गया है। आप बोलोगे जी सर। ध्यान से समझने की कोशिश करेगा।
तो ये जो है यहां पे इसका सेंटर हो जाएगा। ये जो लेंथ है कितनी होगी, अगर क्यूब की साइड ए है तो डायगोनल क्या हो जाएगा स्क्वायर का, a√2। ये a√2 का आधा a/√2 होगा। अरे आप बोलोगे जी सर a/√2, कोई समस्या इसमें? भाई ये है जो है क्यूब की साइड ए, और ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा मेरे दोस्तों, और ये है इसकी रेडियस, ये हेमिस्फीयर की रेडियस है r। ठीक है भाई, आप इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो a/√2 का स्क्वायर a²/2 प्लस a² बराबर इक्वल टू कितना हो जाएगा, r²। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो यहां से 3/2 a² बराबर कितना आएगा, r²। यहां से a की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, √2/√3। ठीक है, अगर किसी को ना समझ में आए तो अपने आप को सड़ी बुद्धिमान के इसको रट्टा मार लो, ठीक है ना। उसकी मानसिक क्षमता इतनी नहीं है कि वो समझ पाए। सवाल पे आ जाते हैं, जो हमारा सवाल था। ए क्यूब ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल साइज इज कट फ्रॉम ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस √6 सेंटीमीटर। वन आइडेंटिकल क्यूब इज प्लेस्ड नेक्स्ट टू फॉर्म ए क्यूबॉइड। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सर जी डायमीटर पर बन सकता है मैक्सिमम, तो विकास डायमीटर पर तुमने मैक्सिमम बना दिया तो ऊपर कैसे फिट करोगे? अरे पेंट अगर तुम्हारी नीचे से आ गई तलवों से और ऊपर चढ़ नहीं रही तो क्या उस पेंट को खरीदोगे? पेंट तो ऐसी होनी चाहिए कि नीचे तलवों से लेकर ऊपर तक पूरी फिट हो, कमर तक। कुछ भी मतलब। उतार लीजिए इसको। इतना बड़ा क्यूब बना लो पूरा सर्कल के बराबर, ऊपर कहां घुसाओगे उसको? मैक्सिमम साइज का क्यूब ऐसे ही बन पाएगा है भाई। और इस क्यूब का जो नीचे वाला बेस स्क्वायर है वो पूरे सर्कल को कवर नहीं करेगा, इतना ही हिस्सा होगा। ये क्यूब की साइड ए है, डायगोनल a√2, तो आधा कितना होगा, a√2 का आधा a/√2। ठीक है भाई, ये a/√2 है, क्यूब की साइड ए है। ये सेंटर है, ये हेमिस्फीयर का जो सर्कल बेस है उसका सेंटर है। सेंटर से परिधि तक की दूरी है, चित्र में नहीं बना पा रहा, यहां पे टच कर रहा होगा, रेडियस r है। पाइथागोरस लगाएंगे आएगा। क्लियर है, आगे चलेगा। √6 सेंटीमीटर रेडियस वाले सेमी सर्कल में से एक मैक्सिमम साइज का क्यूब काटा गया है। इस क्यूब के बराबर में सेम साइड वाला एक और क्यूब रखा जाता है। इस प्रकार एक क्यूबॉइड बनता है। इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया बताइए। भाई आपके पास एक हेमिस्फीयर है जिसकी रेडियस √6 सेंटीमीटर है। इससे मैक्सिमम साइज के क्यूब काटा जाएगा तो क्यूब की साइड कितनी होगी, a बराबर, मैंने अभी सिखाया, क्यूब की साइड हो जाएगी √2/3 r। भाई यहां पे r कितना बोला है, √6 बोला है। आप बोलोगे जी सर, तो √3 से √6 कितनी बार कटेगा दोस्त, √3 से √6 कितनी बार कटेगा, √2 बार। √2 गुणा √2 2 सेंटीमीटर। तो जो क्यूब कटेगा उसकी साइड कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर होगी। आप बोलोगे जी सर। अब इसके बाजू में मेरे दोस्तों एक और क्यूब रखा जाता है सेम साइड का, एक क्यूबॉइड बन गया। तो आपसे पूछा इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। क्लियर है? तो अब जैसे ध्यान से समझिएगा, दो क्यूब को जब आप सटा के रख दोगे तो इस तरीके से क्यूबॉइड बन जाएगा। अभी ये हो गया ना। देखिए अब एक भाई √6 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सेमी सर्कल है, इससे मैक्सिमम साइज के क्यूब काटा गया है। तो उस क्यूब की साइड डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला लिखवाया √2/3 r। तो क्यूब जो काटा जाएगा उसकी साइड 2 सेंटीमीटर होगी। अब इसके बाजू में मेरे दोस्तों एक और क्यूब रखा गया सेम साइज वाला 2 सेंटीमीटर, तो क्यूबॉइड बन गया। इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं 2 और 2 4। तो ये जो क्यूबॉइड बनेगा इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चों, लंबाई 4 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर ही रहेगी चौड़ाई,
और हाइट भी 2 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया मैंने आपको कल बताया था कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एल बी। अभी 4 दूनी 8 प्लस बी एच 2 दूनी 4 प्लस एच एल, ठीक है, 4 दूनी 8, तो 8 8 16 4 20, 20 दूनी 40, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। किसी को कोई समस्या इसमें? बोलो। चलिए मेरे दोस्तों, एक सवाल मैं आपसे और पूछता हूं। एक 9 सेंटीमीटर वाला 9 सेंटीमीटर रेडियस का स्फीयर है। 9 सेंटीमीटर रेडियस वाले स्फीयर से मैक्सिमम साइज का जो क्यूब काटा जा सकता है, उस क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा? जवाब दीजिए, बोले बच्चों जल्दी से। 9 सेंटीमीटर रेडियस वाले स्फीयर मतलब गोले से मैक्सिमम साइज का जो क्यूब काटा जा सकता है, उस क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? मुझे अच्छी तरीके से बताया कि इस बैच में पढ़ने वाले अभी भी 40% बच्चे ऐसे जिनको स्फीयर और सर्कल में फर्क नहीं पता। सर एक क्यूब का एरिया निकालकर उसका डबल नहीं कर सकते क्या मोहित? एरिया बेटा, एरिया इज ए डिफरेंट थिंग। एरिया का मतलब होता है सरफेस। मेरे प्यारे भाई, कितना सरफेस आप टच कर सकते हैं, है भाई? जब आप दो चीजों को सटाते हो या काटते हो तो सरफेस गायब होते हैं, सरफेस नए क्रिएट होते हैं, सरफेस छुपते हैं, तो डबल ट्रिपल नहीं होता। ये डाउट ऐसे मत रखिए कि भाई आपने 3 चीजों को सटाट दिया, एक का एरिया निकाल लो, उसका 3 गुना कर दो। ऐसे नहीं होता एरिया। एरिया का मतलब, किसी भी फिगर का एरिया का मतलब है कि आप उससे कितने सरफेस टच कर सकते हैं। अभी जैसे कॉपी है, इसके ऊपर एक और कॉपी रख दो, तो इस कॉपी का जो ऊपर वाला सरफेस है और जो इसके ऊपर कॉपी रखेंगे, वो दोनों आपस में टच हो जाएंगे। वो सरफेस आप छू ही नहीं पाओगे, तो क्यों काउंट करोगे? बोलिए। आया किसी का उत्तर? तो आपके पास एक स्फीयर है। स्फीयर ठोस सॉलिड होता है, जैसे क्रिकेट की गेंद, ये इस तरीके से। इससे मैक्सिमम साइज का एक क्यूब काटा गया है। तो इससे जो क्यूब काटेंगे मेरे दोस्तों, मैं आपके लिए बना भी देता हूं। सपोज इस तरीके से क्यूब काटते हैं इससे। इससे मैक्सिमम साइज के क्यूब काटा गया। तो आपसे पूछा है इस क्यूब की जो स्फीयर की जो रेडियस है 9 सेंटीमीटर, क्यूब का वॉल्यूम बताइए मेरे दोस्तों। तो आप एक बात समझाओ कि भैया अगर इस स्फीयर की रेडियस 9 है, तो स्फीयर का डायमीटर कितना होगा? 18। ये स्फीयर का डायमीटर कितना होगा? 18 होगा, 18। आप बोलोगे जी सर स्फीयर का डायमीटर 18 होगा अगर रेडियस 9 है। तो आपको क्या दिखाई नहीं दे रहा कि भाई स्फीयर एक सिमेट्रिक फिगर है, क्यूब भी एक सिमेट्रिक फिगर है। तो जो इस स्फीयर का डायमीटर है मेरे दोस्तों, वही इस क्यूब का डायगोनल भी है। जो इस क्यूब का डायगोनल बन रहा है, वही इस स्फीयर का डायमीटर होगा। तो अगर मैं दोस्तों क्यूब की साइड को ए मानता हूं, तो क्यूब का डायगोनल हो जाएगा √3a। सवाल में 18 दिया है, तो यहां से क्यूब की साइड कितनी आ जाएगी? 18/√3। आप बोलोगे जी सर, यानी कि 6√3 सेंटीमीटर। ये क्यूब की साइड आ गई। बात समझ में आएगी दोस्तों सभी लोगों को? अगर क्यूब की साइड 6√3 आ गई है मेरे दोस्तों, तो क्यूब का वॉल्यूम आपसे पूछा है, वॉल्यूम क्या होगा? साइड का क्यूब 6 का क्यूब 216, √3 का क्यूब 3√3, तो ये आ जाएगा 648/√3 सेंटीमीटर क्यूब। बताओ, इसमें भी बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे हैं। 162√6, 36√6, ये √6 √6 कहां से आ रहा है भाई आप लोगों का आंसर? एक बार में सही उत्तर बताने में क्या तकलीफ है आपको? 1296 दुनिया भर के उत्तर बता दिए तुमने। भाई मैंने क्या सवाल बोला? एक स्फीयर है जिसकी रेडियस 9 सेंटीमीटर है, इससे मैक्सिमम साइज का स्फीयर बोला था। शब्दों को सुना करो।
एक क्यूब काटा जाता है। तो ये आसान सवाल है। अभी आपसे पूछा इस क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, तो जो इस क्यूब का डायगोनल है वही इस स्फीयर का डायमीटर होगा ड्यू टू सिमेट्रिसिटी। क्लियर है? तो क्यूब की साइड अगर आपने ए मानी है तो डायगोनल क्यूब का a√3। ठीक है भाई, ये रहा, कल समझाया था क्यूब का डायगोनल √3 ए होता है, 18 होगा डायमीटर। तो ए बराबर यहां से क्यूब की साइड आ जाएगी, वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं भाई। कर लेंगे अब। हेमिस्फेयर में बना लिया था भाई, क्यों बनाया? जब मैंने स्फेयर बोला था, शब्दों को ढंग से देखिए, ढंग से सुना करो चीजों को। जितना पढ़ाते हैं, जितना लिखाते, जरूरी नहीं कि उतना ही सिलेबस में आए। आपको अपना कॉमन सेंस भी यूज करना पड़ेगा पेपर में, तो ही बात बनेगी। चलिए आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। और ये जो है क्यूब आपका इतना ही है, क्यूब में बस इतने ही कंसेप्ट है और यही वैरायटी इसमें बनती है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे दोस्तों, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, हिंदी वाले भाई लिख लेंगे इसको घनाभ। ठीक है भाई, क्यूबॉइड घनाभ। तो आप मुझे बताइए दोस्तों, क्यूबॉइड क्या होता है? जवाब दीजिएगा सभी लोग। क्यूबॉइड तो भैया एक ऐसा रेक्टेंगुलर बॉक्स जिसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई अलग अलग हो मेरे दोस्तों, इस तरीके से। आपके सामने बॉक्स दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे भाई, ये भी एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है। इसकी लंबाई L है, ये इसकी चौड़ाई ये B है मेरे दोस्तों, और ये इसकी हाइट H है। तो ये क्या है? क्यूबॉइड है। क्यूब और क्यूबॉइड में इतना ही फर्क है कि क्यूब की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, जबकि क्यूबॉइड में अलग अलग होती हैं। आप बोलोगे जी सर, तो इसमें भी सेम वही कहानी है मेरे दोस्तों कि इसमें कितने वर्टेक्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आपका जवाब होगा सर 8 वर्टेक्स दिखाई दे रहे हैं। इसमें कितने फेस हैं? तो आपका जवाब होगा सर क्यूबॉइड में 6 रेक्टेंगुलर फेस होते हैं। क्यूबॉइड के कितने फेस हैं? रेक्टेंगुलर, आयताकार फेस होते हैं। आयताकार तो समझते हो ना, आयत क्या होता है मेरे दोस्त? 6 रेक्टेंगुलर फेस आपको इसमें दिखाई देंगे। क्लियर है? अभी आगे पीछे, आजू बाजू और ऊपर नीचे मेरे दोस्तों, क्लियर है? 8 इसमें वर्टेक्स होंगे। इसमें एजेस कितने हैं? इसमें भी 12 ही एजेस हैं मेरे दोस्त। अब ध्यान से समझने की कोशिश करेगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से। आप इसका कोई भी एक कोना पकड़ लो तो हर एक कोने पे आपको 3 फेस मिलेंगे। हर एक कोने पे, हर एक वर्टेक्स पे आपको इस क्यूबॉइड में 3 रेक्टेंगुलर फेस मिलते हुए दिखाई देंगे। क्लियर? क्या इसमें कोई समस्या? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। आप इस कोने को पकड़ लो तो आप मुझे बताइए इस कोने पे कौन कौन से 3 रेक्टेंगल आपको मिल रहे हैं। तो ये वाला रेक्टेंगल मेरे दोस्तों जिसकी लंबाई L है, हाइट H है, एक तो LH। आप बोलोगे जी सर कोई तकलीफ नहीं। दूसरा मेरे दोस्तों ये वाला रेक्टेंगल जी, ये B है और ये इसकी ये है HBH। क्लियर? क्या आपको दिखाई दिया? आप बोलोगे जी सर। तीसरा नीचे देखिए बेस में, ये लंबाई L है, चौड़ाई B है, LB। तो 3 अलग अलग रेक्टेंगल बनेंगे मेरे दोस्तों। एक की लेंथ चौड़ाई LB होगी, एक की BH होगी और एक की HL होगी। क्या इसमें कोई समस्या? हाँ राहुल, हो सकता है। कोई तकलीफ? अरे प्यारे बच्चों, इसमें आपको कोई तकलीफ हो रही है? ओके। अगर मैं क्यूबॉइड के लेटरल सरफेस एरिया की बात करूं, लेटरल सरफेस एरिया या फिर पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल या चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा क्यूबॉइड का? क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया, या हिंदी में कहेंगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आपको ना तो छत का एरिया लेना है, ना ही आधार का, ना टॉप का ना बॉटम का। आपको चारों साइड का एरिया लेना है। तो कितना होगा? जवाब दीजिए। देखिए इनको LH, BH और LB को मेरे दोस्तों बिल्कुल सही कहा आपने मुस्कान, इनको हम बोलते हैं एडजेसेंट फेसेस।
एडजेसेंट फेसेस, फेसेस हिंदी में संयुग्मी फलक, संयुग्मी फलक, ठीक है। क्यूबॉइड के किसी भी कोने पर तीन रेक्टेंगुलर सरफेस मिलते हैं मेरे दोस्तों, एल एच, बी एच और एच एल, उनको हम एडजेसेंट फेसिस या संयुग्मी फलक कहते हैं मेरे प्यारे भाई। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि लिटल सरफेस एरिया कितना होगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो बेटा आजू बाजू का बताओ, ये बी एच, इसका भी बी एच, तो ट्वाइस हो गया मेरे दोस्तों बी एच। आप बोलोगे जी सर कोई तकलीफ नहीं भाई, आगे पीछे का बताओ, ऊपर नीचे, ये एल है मेरे दोस्तों, ये एच है, एल एच। क्लियर है मेरे प्यारे भाई, तो ट्वाइस ऑफ बी एच प्लस एल एच। क्या इसमें कोई तकलीफ नहीं? मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा घनाभ का। तो घनाभ का सरफेस, जब भी मैं घनाभ के सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब मुझे 6 रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। आगे पीछे का सेम है, आजू बाजू का सेम है, ऊपर नीचे का सेम है। क्लियर है? तो मेरे दोस्तों 6 रेक्टेंगुलर सरफेस का एरिया आपको ऐड करना होगा। क्लियर है? तो बेस का एरिया मेरे दोस्तों हो जाएगा एल बी, आजू बाजू का बी एच। रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, साइड्स का प्रोडक्ट कर दीजिए, प्लस एच एल। तो ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी एच प्लस ट्वाइस ऑफ एच एल। ठीक है, इसका रीजन समझ में आ गया ऐसा क्यों होता है? आप बोलोगे जी सर, अगर क्यूबॉइड के वॉल्यूम या फिर आयतन की बात करेंगे, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है मेरे दोस्तों तीनों साइड्स का प्रोडक्ट, एल गुणा बी गुणा एच। वॉल्यूम क्यूबॉइड का एल बी एच। ठीक, मेरे प्यारे भाई मुझे इसका जवाब दीजिए कि क्यूबॉइड का डायगोनल या फिर विकर्ण की लंबाई क्या होती है? क्यूबॉइड के डायगोनल या विकर्ण की लंबाई क्या होती है? अब इसे एक लिटल सरफेस एरिया में मेरे दोस्तों आपको टॉप और फेस का एरिया, टॉप और फेस का एरिया, एलबी काउंट नहीं करना है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल पता है किसी को? अगर किसी क्यूबॉइड की लंबाई एलबीएच है तो उसके डायगोनल की जो लंबाई होती है मेरे दोस्तों वो है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कैसे समझने की कोशिश करेगा मेरे दोस्त? भाई मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि ये क्यूबॉइड का डायगोनल है, यहां से अपोजिट वर्टेक्स को मिलाना है टॉप फेस के, ये डायगोनल है। अब ये कैसे निकलेगा मेरे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे भाई। क्यूबॉइड के नीचे वाले फेस को देखो, नीचे वाला फेस एक रेक्टेंगल है, नीचे वाला फेस जिसकी लंबाई एल है, चौड़ाई बी है, तो कितना हो जाएगा? अभी तो रेक्टेंगल का डायगोनल कितना हो जाएगा पाइथागोरस से? तो आपका जवाब होगा सर अंडर रूट एल स्क्वायर है भाई। ये बताइए कितना हो जाएगा पाइथागोरस से? तो आपका जवाब होगा सर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोले इसमें कोई समस्या है? भाई इस रेक्टेंगल का ये डायगोनल कितना होगा? ये एल है, ये बी अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर इसमें कोई भी तकलीफ नहीं है। मेरे दोस्तों ये कितना है, जवाब दीजिए। भाई ये तो क्यूबॉइड की हाइट है एच, आप बोलोगे जी सर ये कितना है? ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का आपको दिखाई दे रहा है हवा में, आप बोलोगे जी सर। तो इसमें पाइथागोरस लगाएंगे, ये साइड रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है एच, तो पाइथागोरस से कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ, बोलिए एल, इसका अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये क्यूबॉइड का डायगोनल हो गया अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यस होगा, बिल्कुल फॉलो होगा प्रांशु। मुझे लगता है कि इसमें किसी भी बच्चे को संदेह नहीं है। तो जो भी बालक ये लेक्चर देख रहा है उसे समझ में आया कि एडजेसेंट फेसेस क्या होते हैं, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या हो है, वॉल्यूम कितना है और डायगोनल कितना है। किसी भी कोने पे जो तीन रेक्टेंगुलर फेस मिलते हैं ना, एल एच बी एच एल बी, उनको जो है हम एडजेसेंट फेसेस कहते हैं मेरे दोस्त। आगे बढ़े अब नेक्स्ट कंसेप्ट, अगला
if if area of if area of three adjacent faces if area of three adjacent faces of a cuboid are x, y and z respectively. ध्यान से समझने की कोशिश करेगा मेरे प्यारे भाई। अगर किसी घनाभ के तीन संयुग्मी फलकों के क्षेत्रफल एक्स वाई जेड हैं, तो आप मुझे बताइए उस क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होगा एक्स वाई जेड की टर्म्स में आपको बताना है। करो, बिल्कुल लगेगा अरविंद। हिंदी में भी बोल रहा हूं, अगर किसी घनाभ के तीन संयुग्मी फलकों के क्षेत्रफल एक्स वाई जेड हैं, तो इस घनाभ का आयतन कितना होगा। इफ एरिया ऑफ थ्री एडजेसेंट फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड आर एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली, देन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड विल बी अंडर रूट ऑफ एक्स वाई जेड। वॉल्यूम कितना होगा क्यूबॉइड का, अंडर रूट ऑफ एक्स वाई जेड। क्या आपको यह बात समझ में आई। अंडर रूट एक्स वाई जेड मेरे दोस्त, कैसे समझने की कोशिश करेगा। सपोज मेरे दोस्तों किसी रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एल बी एच है, तो एडजेसेंट फेसिस के एरिया आपको दे रखे हैं एक्स वाई जेड मेरे दोस्तों। एडजेसेंट फेसिस क्या है क्यूबॉइड के, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई चौड़ाई। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी, एल बी बी एच और एच एल, यही होगी एक्स वाई जेड की वैल्यू। अरे भाई कभी तो कुछ बोला करो, कोई तकलीफ। ठीक है भाई। भाई क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये एक्स की वैल्यू एल बी वाई बी एच जेड कितना हो जाएगा, एच एल। ठीक। अगर आप इन तीनों की गुणा करेंगे, तीनों की गुणा करो, तो यहां से एक्स गुणा वाई गुणा जेड, एक्स वाई जेड कितना हो जाएगा। तो आपका जवाब होगा सर तीनों की मल्टीप्लाई करनी है आपको, मल्टीप्लाई। तो एल बी बी एच एच एल, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, एल बी बी एच एच एल, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर इन तीनों की गुणा, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर। तो यहां से दोनों तरफ से मेरे प्यारे भाई आप अंडर रूट लीजिएगा, दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे तो रूट एक्स वाई जेड किसके बराबर आ जाएगा, एल बी एच के बराबर आ जाएगा। ठीक है भाई, एल बी एच। और यही एल बी एच क्या है, यही एल बी एच होता है क्यूबॉइड का वॉल्यूम वी। यानी कि वॉल्यूम क्या हो गया मेरे दोस्तों, अंडर रूट एक्स वाई जेड। मुझे लगता है कि यह बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। ठीक है। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या हुई हो अभी तक, अभी तक तो कोई समस्या नहीं हो रही, सबको टकाटक समझ में आ रहा होगा। चलिए पहले इस पे बेस सवाल करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों। सवाल नंबर 1 ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई। करिए। 30 सेकंड आपके पास है सवाल सॉल्व करने के लिए, जवाब दीजिए।
एक आयताकार बॉक्स के किनारे 1:2:3 के अनुपात में है और इसकी सतह का क्षेत्रफल 88 है। तो आपसे पूछा है बॉक्स का आयतन क्या होगा, कोई मुझे करके बताएगा। यानी कि एजिस 1:2:3 के रेशियो में, यानी कि रेशियो हटाएंगे तो x 2x 3x ये आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही हम कह रहे हैं, ठीक है भाई। तो अगर एजिस x 2x 3x हैं तो यहां से टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, ट्वाइस ऑफ एल बी मेरे दोस्तों, यानी कि 2x² प्लस 3×6x² प्लस 3x²। आप बोलोगे जी सर ये होगा ना, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये 88 दे रखा है। तो 6 3 9 2 11 दूनी 22, 22x² 88 मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर तो 22 से 88 4 बार जाएगा, x² 4 है, तो यहां से x की वैल्यू 2 आ जाएगी मेरे दोस्तों, x2 आएगा। ये बात समझ में आ गई। अगर x2 आ गया मेरे प्यारे भाई तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का प्रोडक्ट, यानी कि 3 दूनी 6x3, x2 आया है, 2 का क्यूब 8, 8 6 48, 48। तो 48 सेंटीमीटर क्यूब इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे दोस्त, क्लियर, मुझे ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। देखिए मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपको एक कंसेप्ट समझाना चाहता हूं, स्केलिंग कंसेप्ट, ठीक है ना, सिमिलरिटी में भी आपने पढ़ा होगा। आपके पास एक सॉलिड फिगर है, ध्यान सुनिएगा, कोई भी सॉलिड फिगर ले लीजिए, आपके पास एक सॉलिड फिगर है। अगर आप उसकी हर डायमेंशन को, ईच डायमेंशन को मेरे दोस्तों, डायमेंशन होता है लंबाई चौड़ाई मोटाई, अगर आप उस सॉलिड फिगर की हर डायमेंशन को k टाइम्स कर दो, k टाइम्स, तो आप मुझे बताइए उसका टोटल सरफेस एरिया कितने गुना होगा और वॉल्यूम कितने गुना हो जाएगा मेरे दोस्तों, जवाब दीजिए। k की जगह पहले एक एग्जांपल ले लेता हूं, सपोज 3 गुना ले लिया मेरे दोस्त, 3 गुना। डायमेंशन लंबाई चौड़ाई मोटाई की जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर में होती है, लेकिन जो सरफेस एरिया इसकी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर में होती है। ये लंबाई की गुणा करने पर आता है। वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर क्यूब होती है, लेंथ की 3 बार गुणा करने पर आता है। मेरा सवाल आपसे ये है मेरे दोस्त कि अगर आपके पास कोई भी सॉलिड फिगर है, मैं किसी की बात करूं, अगर आप उसकी हर एक डायमेंशन को 3 गुना कर दो मेरे दोस्तों एग्जाम्पल के लिए, तो उसका टोटल सरफेस एरिया कितने गुना होगा और उसका वॉल्यूम कितने गुना हो जाएगा। भाई जैसे मोबाइल है, आप इसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई को 3 गुना कर दो तो इसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, इसका आयतन कितना बढ़ जाएगा, कितनी जगह पहले घेर रहा था अब कितनी जगह घेरेगा। तो लेंथ का जो मल्टीपल होगा, एरिया मल्टीपल उसका स्क्वायर होगा और वॉल्यूम मल्टीपल उसका क्यूब होगा। अगर आपने हर एक लेंथ को 3 गुना करा है तो एरिया 3 का स्क्वायर 9 गुना होगा मेरे दोस्त, और वॉल्यूम 3 का क्यूब 27 गुना होगा, 27 टाइम्स। इस कंसेप्ट का आप यूज करते हैं कैलकुलेशन को आसान करने में, आपको एक्स वैक्स मानने की जरूरत नहीं पड़ती, आप रेशियो से इजीली कर लेंगे। भाई अगर आपने किसी भी क्यूबॉइड की हर एक डायमेंशन को k टाइम्स करा है तो जो एरिया है वो k² टाइम्स होगा मेरे प्यारे भाई, k² टाइम्स, और वॉल्यूम जो है मेरे दोस्तों वो कितने गुना हो गया होगा, k³ गुना हो गया होगा। ये बात समझ में आ गई है, क्लियर है। आप बोलोगे जी सर। अब भाई जैसे सपोज मैं आपसे सवाल ये पूछ लेता हूं कि एक क्यूबॉइड, एक जो है सॉलिड फिगर है, आपने उसकी हर एक डायमेंशन को सेम परसेंटेज से बढ़ाया मेरे दोस्तों, और उसका वॉल्यूम पहले का 125 गुना हो गया। तो मेरा सवाल यह है कि आपने उसकी फिगर की हर एक डायमेंशन को कितने परसेंट बढ़ाया है, जवाब दीजिए। आपके पास ये क्यूबॉइड के लिए नहीं बता रही, एनी सॉलिड फिगर, किसी भी सॉलिड फिगर के लिए सत्य है ये बात। आपने किसी सॉलिड फिगर की हर एक डायमेंशन को किसी सर्टेन परसेंटेज से बढ़ाया, सेम परसेंटेज से, जिससे उसका आयतन 125 गुना हो गया मेरे दोस्तों। तो बताइए आपने हर एक डायमेंशन, हर एक विमा को कितने परसेंट बढ़ाया है। तो मेरे प्यारे भाई अगर वॉल्यूम 125 गुना हुआ है तो आप अच्छी तरीके से कह सकते, इसका मतलब आपने हर डायमेंशन को, भाई वॉल्यूम
तो क्यूब में होता है। वॉल्यूम अगर 125 गुना हो रहा है मेरे प्यारे भाई, तो लंबाई कितने गुना की होगी? आपने 5 गुना। क्यूब रूट लेना होगा, 5 का क्यूब 125। आपने हर एक डायमेंशन 5 गुना की है, तो बढ़ाया कितना? 4 गुना आपने बढ़ाया होगा, 400%, 400% इंक्रीज। बेटा 5% नहीं होगा। आप किसी संख्या को 5 गुना करते हो तो आपने उसको 4 गुना बढ़ाया है। 4 गुना बढ़ाने का मतलब 400% होता है। 400% इंक्रीज करा है। आपकी तनख्वाह 400% बढ़ जाए तो आपकी तनख्वाह पहले का 5 गुना हो जाएगी। क्लियर है? मुझे लगता है कि बात आपको अच्छी तरीके समझ में आई है। तो जैसे ये सवाल है, अब बचपन में जो मैंने एक्सपांड के बताई तरीका आप बचपन में करते थे, आप आज के जमाने में इस तरीके से नहीं करोगे मेरे दोस्तों, बिल्कुल भी। आपको यहां पे एक क्यूबॉइड की लंबाई चौड़ाई मोटाई का रेशियो दे रखा है, तो आप इसी रेशियो को मान लो मेरे प्यारे भाई कि लंबाई 1 है, चौड़ाई 2 है और ऊंचाई 3 है। तो टोटल सरफेस एरिया कितना बन रहा है? ट्वाइस ऑफ अभी 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो यहां टोटल सरफेस एरिया बन रहा है 6 4 2 एकम 2 आएगा, सॉरी, 6 2 8 और 8 3 11 दूनी 22। टोटल सरफेस एरिया हो रहा है जी 22। लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग टोटल सरफेस एरिया 28 दे रखा है, 4 गुना। ये कितने गुना दे रखा है? 4 गुना। तो एरिया 4 गुना दे रखा है मेरे दोस्तों, तो हर लेंथ 2 गुना होगी। वॉल्यूम कितने गुना होगा? 8 गुना। भाई अगर आपने साइड को 1 2 3 माना है तो वॉल्यूम होना चाहिए 6। 2 1 2 तीनों की गुणा करेंगे, 2 एकम 2 तिया 6, वॉल्यूम होना 6। एरिया 4 गुना हो रहा है, एरिया मल्टीपल 4 है, लेंथ मल्टीपल 2 होगा, वॉल्यूम मल्टीपल कितना होगा? 2 का क्यूब 8, तो वॉल्यूम 48 आएगा। आपको इतना लिखना है, एक्स वैक्स मान के नहीं करना है। समझ में आया? चलिए अगला सवाल। सवाल आएगा जी आपके सामने, सवाल नंबर 2। ये बताइए जी इस क्वेश्चन का क्या उत्तर है? एक क्यूबॉइड की लंबाई चौड़ाई मोटाई का रेशियो 1:2:3 है। अगर इस क्यूबॉइड की लंबाई चौड़ाई मोटाई को क्रम से 100%, 200%, 200% बढ़ाया जाए तो नया वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम का, कंपेयर टू ओरिजिनल वॉल्यूम द इंक्रीज इन द वॉल्यूम क्यूबॉइड, तो नया आयतन मूल आयतन का कितना गुना बढ़ जाएगा? ये सवाल है, करिए। भाई एक क्यूबॉइड की लंबाई चौड़ाई मोटाई का रेशियो 1:2:3 है, यानी कि लंबाई 1 है, चौड़ाई 2 है, मोटाई 3 है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? वॉल्यूम हो जाएगा ये। अब ध्यान सुनिएगा, अब आपने लंबाई को 100% बढ़ा दिया। लंबाई पहले 1 थी, 1 को आपने 100% बढ़ा दिया तो लंबाई कितनी हो जाएगी? अब 2 हो जाएगी। चौड़ाई को आपने 200% बढ़ा दिया, भैया ये 2 था, 2 का 200% कितना होता है? 4। भाई चौड़ाई 2 थी, 200% बढ़ाओगे, 2 का 200% होता है 4। 2 को 4 बढ़ाओगे तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 6। आप बोलोगे जी सर मल्टीप्लाई। हाइट को भी 200% बढ़ाया, भाई हाइट है 3, 3 का 200% कितना होता है? 6। तो 3 को 6 बढ़ाओगे तो हाइट कितनी हो जाएगी? 9। क्लियर है? ये मेंसुरेशन का सवाल है ही नहीं, ये सवाल परसेंटेज का बन जाता है। आप बोलोगे जी सर नहीं कि पहले वॉल्यूम इतना था अब वॉल्यूम इतना है। जब भी आपसे ये पूछा जाए कि नया वॉल्यूम कितना हो गया, पहले कितना था, तो आप हमेशा पुराने वॉल्यूम और नए वॉल्यूम का रेशियो ले लिया करो। जब भी आपको परसेंटेज इंक्रीज पूछा जाए तो आप हमेशा उसका रेशियो बनाइए। तो 6 से 6 कैंसल आउट होगा, यानी कि 1:18। यानी कि अगर पहले वॉल्यूम 1 था तो अब वॉल्यूम 18 हो गया, यानी कि वॉल्यूम कितने गुना हो गया? 18 गुना। लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा। अगर सवाल में ये पूछा होता कि वॉल्यूम, नया जो वॉल्यूम है वो पुराने का कितने गुना हो गया, तो आपका जवाब हो गया 18 गुना। लेकिन यहां से पूछा है कि जो नया जो वॉल्यूम में जो इंक्रीज हुआ है वो पुराने वॉल्यूम का कितने गुना है, तो भैया 1 से वॉल्यूम 18 हो गया, तो इंक्रीज तो 17 गुना हुआ ना, 17 टाइम्स इंक्रीज हुआ है पुराने वॉल्यूम का। ऑप्शन नंबर डी आएगा इस सवाल का उत्तर। फर्क है मेरे दोस्तों, आपकी इनकम 5 गुना हुई,
या 4 गुना बढ़ी। ठीक है मेरे दोस्त, दोनों सब बोलने में भाषाओं में फर्क है, लेकिन लैंग्वेज मतलब दोनों का एक ही है। ठीक, मुझे लगता है ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आई है। अगला चलेंगे जी, सवाल है आपके सामने 3। भाई ये तो वही सवाल है, एक क्यूबॉइड के 3 एडजेसेंट फेसिस के एरिया एक्स वाई जेड है, वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम हो जाएगा रूट एक्स वाई जेड। डायरेक्ट फॉर्मूला है, मैंने आपको लिखवाया है। आगे चलेंगे सवाल नंबर 4 की तरफ, इसका जवाब आपको दीजिएगा। एक क्यूबॉइड के 3 फलक हैं मेरे दोस्तों, जो एक किनारे पर मिलते हैं, उनके एरिया 32, 24 और 48 है। आपसे पूछा है बॉक्स का वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम होगा मेरे दोस्तों अंडर रूट एक्स वाई जेड, 32 गुणा 24 गुणा 48। हो जाएगा। एक क्यूबॉइड के 3 एडजेंट फेसिस के एरिया 32, 24, 48 है। वॉल्यूम कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? अंडर रूट एक्स वाई जेड। क्लियर है मेरे प्यारे? भी आप बोलोगे जी सर। तो 24, 48 में से भी 24 निकाल लेते हैं, 24 24 का आ जाएगा। अब 48 में से 2 बच गया, 32 दूनी 64, 64 का 8। तो प्यारे भाई ये हो जाएगा 24 अट्ठे 192, 192 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है भाई, चलिए ये बताइएगा नंबर 5। जल्दी से करिए, लास्ट सवाल है, बाकी कल करवाएंगे दोस्त। The areas of 3 adjacent faces of a cuboidal tank are 3 meter square, 12 meter square and 16 meter square. The capacity of the tank in liters is। करिए, एक क्यूबॉइड के 3 एडजेसेंट फेसेस के एरिया दे रखे हैं मेरे दोस्तों, आपसे वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा? अंडर रूट एक्स वाई जेड, 3 गुणा 12 गुणा 16 है भाई। तो 16 का 3 गुणा 12 36 का 6 आ जाएगा, 16 का 4, तो 24 आ गया मेरे दोस्तों। लेकिन ये आएगा मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। आपसे आंसर लीटर में पूछा, मैंने आपको कल ही बताया था मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब का मतलब 1000 लीटर होता है, तो 24 मीटर क्यूब मतलब 24,000 लीटर। और अब विश्वास करेंगे कि यह सवाल 2019 के मेंस का है। तो मेंस की परीक्षा में भी ऐसे आसान सवाल आ जाते हैं। ठीक है भाई, चलिए आज इतना ही हम रहने देंगे, बाकी कल